हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। हरे माधव। बाबा माधव शाह भवन, माधवनगर। जब बाबा जी का सत्संग वहाँ होता था, उस टाइम में ऊपर तिरपाल लगे रहते थे। बरसात का टाइम होता था तो संगत जैसे लेडीज और जेंट्स अलग अलग बैठते थे। तो ऊपर बरसात के टाइम में ऊपर से पानी, हल्का हल्का पानी रिसता था, तो संगत जो होती थी वो डिस्टर्ब होती थी काफ़ी, क्योंकि पानी कभी बाजू में गिरता था, कभी किसी के बाजू में गिरता था। सेवादारी कहीं बाल्टी लगाते थे, कहीं टप लगाते थे, तो डिस्टर्ब होता था। चीज़ को देखते हुए हमें अपने सुपर ग्रुप के उसमें हमें ऐसा ध्यान आया, तिरपाल हटवा के और शेड बनवाया जाए। ऐसा मन में एक बार बात आई, 2 बार बात आई, तीसरी बार हम दोस्तों में आपस में बात करके और बाबा जी के श्री चरणों में, सत्संग समाप्त होने के बाद बाबा जी के श्री चरणों में गए। तो बाबा जी अंदर रूम में थे, जैसे बाहर निकले हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करने के लिए खड़े थे। तो बाबा जी ने हमको बोला, क्यों खड़े हो आप लोग? तो हमने बाबा जी से कहा, बाबा जी ऐसी बात है, ऊपर तिरपाल लगा हुआ है और पानी रिसता है, संगत को थोड़ा असुविधा होती है, तो शेड बनवाने के लिए आज्ञा दें। तो बाबा जी ने ऐसा हंस के बोला, शेड बनवाना है? तो हम लोग, बाबा जी आप आज्ञा करेंगे तो बनेगा। ठीक है, आप लोग एक काम करें, कल आप कमेटी वालों से बात करें। तो दो भाई दोस्त लोग हम लोग गए बाबा जी के संदेशा देने उनको, कि तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है, हम बाबा जी से चर्चा करके फिर आपको बताएंगे। तो उस हिसाब से फिर 1 दिन बाद 2 दिन बाद फिर हम उनके पास गए। तो बाबा जी ने उन्होंने संदेश दिया, हाँ ठीक है आप बनवाओ, लेकिन ड्राइंग पहले हमको आप ड्राइंग बताइए, तो ड्राइंग देंगे हम बाबा जी से परमिशन लेके, फिर आपको ड्राइंग के बारे में बताएंगे। तो हमारी जो ड्राइंग थी, हमने किसी ठेकेदार जो पहचान का था उससे ड्राइंग बनवाया। ड्राइंग बाबा जी के पास गई, तो हमारा मन था चादरें लगवाने का, सीमेंटेड चादर लगाने का प्रोग्राम था। तो बाबा जी के पास जब ड्राइंग गई तो उन्होंने कहा नहीं, वो नालीदार चादरें आजकल जो आती है नीली, प्रोफाइल शीट लगाने का है। तो हम लोगों ने, बाबा जी ने आदेश किया, तो हम लोगों ने फिर उस चीज़ के हिसाब से अपने ठेकेदार से बात करके और उस चीज़ को आगे काम बढ़ाया। तो जैसा हम लोगों ने अपना बजट बनाया था शीट लगाने का, सीमेंटेड शीट लगाने का, तो इसमें बजट ज़्यादा बढ़ रहा था। अब बाबा जी को तो आभास ही था कि बच्चे जब परेशान होंगे, तो बाबा जी ने अपने शुभ हाथों से हमें आके हाथों से और मुट्ठी भर के पूछ दिया कि वो मुट्ठी हमारे लिए समुद्र से बड़ी विशालकाय थी। और जब उसके बाद क्या हुआ, अचानक से एक दिन बाबा जी आए, तो हम लोग जेसीबी अंदर करनी थी क्योंकि शेड बहुत ऊंचा था। तो बाबा जी से आज्ञा लेने के लिए तो शाम को टहलते हुए बाबा जी आए। तो बाबा जी का ये था कि ये तो ॾाढो सुठो हाणे त तव्हांखे हिकु वॾो ख़र्चो अचणो अथव। उसमें भी साईं जी की आज्ञा अनुसार अपन उसमें भी हामी भर दिए। कराने वाले बाबा जी, हम लोग तो सिर्फ उनके पथ प्रशक हैं, जैसा वो आदेश करते हम लोग करते गए। इतना बड़ा जो बेस बन गया, हम लोग को भी ये नहीं था कि हम लोग शायद ये कर पाएंगे। फिर बाबा जी ने मुट्ठी भर के कुछ दिया कि तव्हांखे पैसे की जरूरत पड़े, और उन्होंने जो कुछ दिया उसके बाद इतना खुश हो गया। फिर नीचे अपन लोग ने जेसीबी जैसे अंदर की एक लाइन से पूरी चीप लगी हुई थी, वो पूरी 2-2, 3-3, 4-4 पीस में वो कन्वर्ट हो गए। इसके बाद फिर बाबा जी हंस के बोले, तव्हांखे कल चयो था कि वॾो ख़र्चो अचणो अथव, हाणे कुछ पैसा खपंदा। पर लोग साईं जी के सामने तब नतमस्तक होके बोले, बाबा जी आपकी रहमतों से सब कुछ हो जाएगा। फिर बाबा जी की आज्ञा अनुसार उन्होंने जो ड्राइस में किया, फिर उसमें मार्बल भी लग गया, शेड भी लग गए, पंखे भी लग गए। उस अंदर नहीं कहाँ से करने के बाद इतना कुछ उसमें बचा हुआ था कि शायद ऐसे 2-3 शेड और बन जाते। बाबा जी की इतनी रहमत उस मालिक, और अपने आप इतने लोग जुड़ते गए। पर उसके बाद लास्ट तक न कहीं कोई काम रुका, न कोई व्यवधान हुआ उसमें। और बाबा जी हरदम मुस्कुराते हुए बस यही बोलते थे, कुछ जरूरत तक आने। ये जितना बोला जाए बाबा जी के श्री चरणों में कम है। तो हरे माधव।